एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी शाम का 8 बज रहा है और आज दिन है मंगलवार और आज का व्लॉग मैं शाम के 8 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो फिलहाल अभी मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों मिलकर जो है अपने नीचे सोसाइटी में इवनिंग वॉक करके आ गए हैं। 1.5 घंटे की थोड़ा सा इवनिंग वॉक किया और वहाँ बैठे सबसे बातचीत की, सासू माँ को अपनी मिलवाया सभी लोगों से। तो सभी को बहुत अच्छा लगा और मेरी सासू माँ को भी सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए अपने फ्लैट पे और सबसे पहले तो मैंने और मेरी सासू माँ ने मिलके एक साथ बैठ के ग्रीन टी पी और उसके बाद फिर हम लोग लग गए शाम के खाने की तैयारी में। तो जब मेरी सासू माँ यहाँ पे नहीं आई थी ना, तब जो है जैसे कुछ सब्जियां हैं जो मुझे बनानी नहीं आती हैं, तो मैं बड़ी बेसब्री से मतलब इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरी सासू माँ आए और कब मैं अच्छी अच्छी चीज़ें जो नहीं बना पाती हूँ वो मुझे खाने को मिले। और मुझे मम्मी के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी बना दें। तो फिलहाल यहाँ पे मम्मी ने जो है कल करेले जो है, हम लोग सब्जी मंडी से करेले लेके आए थे, तो मम्मी ने करेले की सारी तैयारी जो है धुल के और उनको साफ़ करके अच्छे से मम्मी ने कर दिया था कल। तो अभी जो है मैं और मम्मी लग गए हैं शाम के खाने की तैयारी में। तो करेले की सब्ज़ी के लिए मम्मी ने मसाला निकाला और वही मैं मसाला भून रही हूँ। तो मसाले में मम्मी ने मुझे सौंफ दी, मेथी, कलौंजी, सरसों यानी राई और कुछ प्याज भी काटा था मैंने, प्याज था और हरी मिर्च थी, हाँ शायद हरी मिर्च भी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है मसाला मम्मी ने तैयार करवाया। तो वही मम्मी जो है प्याज मिक्सी में पीस रही हैं और मैं जो है यहाँ पे तवे में वही जो सारा सूखा खड़ा मसाला था ना उसको भून के फिर मैं इसको कूट रही हूँ। मम्मी कहती है ना कि कूटने से जो हल्का दरदरा मसाले का जो होता है ना उसका फ्लेवर अलग ही आता है, उसका टेस्ट अलग ही रहता है। तो मैं वहीं पे यहाँ पे मसाला कूट रही हूँ और मम्मी प्याज और वो जो सारा था वो सब पीस रही है मम्मी। और यहाँ पे सारा मसाला पीस के रेडी हो गया था। तो मम्मी ने जो है ये मसाले जो है इसमें भी थोड़े से मम्मी सूखे मसाले जो पिसे मसाले आते हैं ना, रेगुलर मसाले, मम्मी अब उसी पेस्ट में ये सारे मसाले मिक्स कर रही हैं। हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है, चाट मसाला या अमचूर पाउडर है और तो यहाँ पे हमारे पास जो है अमचूर पाउडर नहीं था तो मम्मी ने यहाँ पे नींबू का यूज़ किया, मम्मी ने नींबू डाला। और बगल में मैं मम्मी के साथ शाम को आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम जो है अपना शाम के खाने की तैयारी करो जो भी बनाना है और मैं करेले जो है बना के रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके छील लिए थे और उसका जो है अच्छे से उसमें हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक बारीक काट के उसी का मैं पेस्ट बना रही थी। तो फिलहाल यहाँ पे आज ना मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अकेली थी ना तब तो मैं अकेले मोबाइल देखते देखते काम किया करती थी, लेकिन आज मम्मी है ना तो आज बढ़िया मम्मी के साथ बातें करती जा रही हूँ, हंसी मजाक हो रहा है हम दोनों लोगों का और हम लोग काम कर रहे हैं। और सच आपको एक बिल्कुल जो है अच्छी बात बताऊँ, मेरा और मेरी सासू माँ का रिलेशन ऐसा है ना बिल्कुल माँ बेटी जैसे। बहुत लोग कहते हैं ना कि सास और बहू कभी माँ बेटी नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं है। मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों बिल्कुल माँ बेटी ही हैं। और आपको बताऊँ, आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि हमारे कानपुर में जो जैसे बहुत से ऐसे लोग थे कि मतलब जो यही समझते थे कि मैं जो है मम्मी की बहू नहीं बेटी हूँ। और मेरी मम्मी सत्संग करती है ना, निरंकारी हैं, तो कई बार मैं मम्मी के साथ सत्संग में गई ना तो वहाँ पे भी सब मुझे मम्मी की बेटी ही कहते थे। मेरी मम्मी का नाम मीना चौहान है तो सब बोलते थे मीना बहन जी की बेटी है, मीना बहन जी की बेटी है। तो मतलब हमारा और मम्मी का रिलेशन भी ऐसा है ना कि अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं। मेरा और मेरी मम्मी का जो मतलब कि हम दोनों की बॉन्डिंग है ना वो बहुत अच्छी है कि अगर कोई बंदा सामने बैठा है और हम दोनों को बातचीत करते और साथ में उठते बैठते जैसे है ना टाइम स्पेंड करते देख ले तो कहीं से भाप ही नहीं सकता कि हम सास और बहू हैं। तो मम्मी के सत्संग में भी जाती थी ना तो वहाँ पे भी सब लोग यही जानते थे कि ये मीना बहन जी की बेटी है। और हमारे मोहल्ले में मतलब जो जानने वाले कई लोग थे काफ़ी,
जिनसे हमारा ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था, तो वो भी जो है सामने से ये कहते थे मीना बहन जी की एक बेटी है, मीना बहन जी की एक बेटी है। और मैं आपको बताऊं कुछ ऐसा भी है भगवान की कृपा से कि मेरा और मेरी सासू माँ का फेस बहुत मैच करता है। मतलब बाय फेस भी ऐसे लोग देखते ना तो कहते हैं कि लगता ही नहीं है कि आपकी बहू है, मतलब बिल्कुल आप लगता है जैसे कि आपकी बेटी ही है। तो फिलहाल कुछ भगवान ने ही, ये गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, भगवान ने ही कुछ ऐसा बनाया है। और सच में मैं आपको बताऊं, जब से मैं अपने ससुराल में शादी होके आई हूँ, मेरी सासू माँ ने मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराया कि वो मेरी सासू माँ है। वो उन्होंने जो है उन्होंने जो है मुझे मेरी मम्मी के जैसे ही बिल्कुल मेरा ध्यान रखा और कभी मुझ पे किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं दिया और मेरी लाइफ जीने की मुझे फुल आज़ादी दी। तो मैंने भी उनको जो है उनकी बेटी बनकर ही दिखाया। तो फिलहाल यहाँ पे सासू माँ और मैं दोनों ही किचन में ही थे। और मेरी सासू माँ की, मम्मी की ये भी खासियत है कि ऐसा नहीं है कि घर में काम है तो वो सारे काम मेरे ऊपर डाल दें कि मैं ही सारे काम करती रहूँ, नहीं। और जब घर में कोई भी काम होता है ना तो वो मेरे साथ लग के करवा लेती हैं ताकि मेरे काम आसान हो जाएं और जल्दी से हो जाएं। और कभी कभी तो वो खुद ही कर देती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मम्मी जो है करेले वगैरह भर के कुकर में जो है करके मम्मी ने गैस पर रख दिया था। और उसके बाद मम्मी फिर हॉल में बैठी थी और लैपटॉप पे मम्मी के लिए मैंने जो है मूवी लगाई थी अनिल कपूर की मिस्टर बेचारा, तो मम्मी वो देख रही थी। और इधर फिर जो है ना मैंने आलू के पराठे सेकने शुरू कर दिए। और जब ये आलू के पराठे मतलब कि 2 बन गए थे गरम गरम, तो मैंने मम्मी को जो है प्लेट में लगा के आलू के पराठे और टमाटर की चटनी, मैंने मम्मी को गर्मा गर्म आलू के पराठे दिए। और यहाँ पे मम्मी मिस्टर बेचारा, मम्मी आज मेरे से बोल रही थी कि मेरा कोई पुरानी मूवी देखने का मन कर रहा है। तो फिर मैंने मम्मी को मिस्टर बेचारा मूवी लगाई लैपटॉप पे। तो फिलहाल हमारे पास अभी टीवी नहीं है तो हम लैपटॉप पे ही देखते हैं। तो मम्मी को मूवी बहुत पसंद आई तो मम्मी एंजॉय कर रही थी बढ़िया, मम्मी मिस्टर बेचारा देख रही थी और मैं भी बीच बीच में पराठे बनाती जा रही थी। और जब भी कोई अच्छा सीन आ रहा था तो मैं भी जाके मम्मी के पास खड़ी होकर देखने लग रही थी। तो मम्मी को मैंने जो है खाना लगा के दिया तो मम्मी यहाँ पे खाना खाने लगी थी। उसके बाद दोबारा फिर मैं किचन में आके आलू के पराठे बनाने लग गई अपने और चौहान साहब के लिए। तो चौहान साहब तो आज ऑफिस गए हुए हैं, वो रात में आएंगे जब वही 2:30-3 बजे जैसा उनका टाइम है। तो वो जब आएंगे तब वो खा लेंगे, वो ठंडे पराठे ही खाते हैं। फिलहाल यहाँ पे मम्मी को और मुझे बिल्कुल गरम गरम पराठे अच्छे लगते हैं। तो मैंने मम्मी को बिल्कुल गर्मा गर्म पराठे लगा कर दिए और उसके बाद फिर बनाने लगी अपने और चौहान साहब के लिए। और यहाँ पे जो है फिर मैंने आज हम लोगों ने खाने में आलू के पराठे ही बनाए हैं टमाटर की चटनी के साथ, क्योंकि चौहान साहब बोल के गए थे कि आलू के पराठे बनाना। तो बस यहाँ पे आलू के पराठे बन गए थे और उसके बाद मैंने अपने लिए भी मतलब प्लेट लगा ली खाने के लिए, क्योंकि क्या है ना आलू के पराठे तो मुझे भी बिल्कुल गर्मा गर्म खौलते हुए तवा से उतर के तुरंत ही अच्छे लगते हैं। और तो मैंने भी क्या किया, किचन का काम छोड़ दिया कि पहले मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे खा लेती हूँ और उसके बाद फिर किचन की साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पर मैं आलू के पराठे लेकर आ गई और मम्मी के साथ बैठ के मैं भी मूवी देखती जा रही थी और बढ़िया जो है खाना खाने लगी। फ़िलहाल ऐसा करीब 6 महीने के बाद हो रहा है कि मैं आराम से बैठ के बढ़िया हंसी मजाक करती जा रही हूँ और लैपटॉप में बैठ के आराम से खुश होके जो है खाना खा रही हूँ। नहीं तो ऐसे अकेले रहती हूँ ना तो किसी चीज़ को खाने में ना इतना इंटरेस्ट आता है और ना ही बनाने में इंटरेस्ट आता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले बना के रख लेती हूँ, सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ और सबसे लास्ट में खाना खाती हूँ और तब तक खाना ठंडा हो चुका होता है। तो फिलहाल वो मज़ा नहीं आती ना ठंडे खाने में। तो फिलहाल लेकिन आज यहाँ पे मम्मी खा रही थी ना तो मम्मी के साथ मैं भी लगे हाथ बैठ गई खाने के लिए और मैंने भी आज गर्मा गर्म आलू के पराठे खाए। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना, आलू के पराठे मम्मी को बहुत पसंद आए और मैं आलू के पराठे थोड़े कम अच्छे बना पाती हूँ। मैं आलू के पराठे जब भी बेलती हूँ ना तो क्या होता है ना, आटा बीच में मोटा मोटा सा रह जाता है और आलू सारा किनारे हट जाता है। तो फिलहाल आज वैसे पराठे नहीं बने थे। मम्मी ने बोला वाह सालू आज पराठे बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल अलग नहीं हुआ, बिल्कुल भी मोटे नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो मेहनत सफल हुई। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे खा के आ गई थी। फिर मैं अपनी किचन की साफ़ सफाई में लग गई और मम्मी उठ कर आई, कुकर खोल के मम्मी देखने लगी कि करेले ठीक से पके हैं या नहीं पके हैं। मम्मी करेले में मसाला भरने के बाद कुकर में ऑयल डाल के जो है करेलों में धीमी गैस पे 2-3 सीटियाँ मम्मी लगा देती हैं ताकि करेले अच्छे से पक जाएं। और जब वो पक जाते हैं तो उनको हम निकाल के ठंडा करके फ्रिज में रख लेते हैं। और जब हमें खाना होता है ना तब हम उनको जो है 2-2, 3-3 जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से जो है धीमी धीमी आँच पे पका के
गरम गरम कुरकुरा करके तुरंत का तुरंत ही उनको जो है पकाते हैं ऑयल में और तुरंत का तुरंत ही खाते हैं, और बाकी के जो है फ्रिज में वैसे ही रखे रहते हैं। और इस तरीके से करेले हैं ना, हम इस तरह से इनको जो है करीब 10-12 दिन रख के, 2 हफ्ते रख के हम खा सकते हैं। तो फिलहाल मम्मी हमारे यहाँ ऐसे ही बनाती हैं। तो फिलहाल आज जो है ना मेरे साथ मेरी सासू माँ ने लगकर, हम दोनों सास बहू ने मिलकर अपने कल के भी आधे से ज़्यादा काम निपटा लिए। जैसे करेले की सब्जी जो है करेले भर के पका के हम लोगों ने रख लिए कि अब जब कल मैं दाल चावल बनाऊंगी, जो भी खाना बनाऊंगी ना, तो जो है करेले की सब्जी का हमें झंझट नहीं करना पड़ेगा। बस तुरंत ऑयल डालेंगे, उसमें फ्राई करेंगे और गर्मा गर्म कुरकुरे मसालेदार भरवा करेले तैयार। और कल के लिए भी जो है मैंने सब्जी वगैरह जो कल मैं क्या बनाने वाली हूँ तो वो भी जो है मैंने उसकी भी तैयारी जो है करनी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक साइड जो है करेले का थोड़ा सा पानी रह गया था, वो मम्मी बोली इसमें थोड़ा सा पानी जब ख़त्म हो जाए जल के तब जो है इसको कुकर को हटा के रख देना। तो यहाँ पे एक साइड मम्मी ने कुकर रख दिया था और दूसरी साइड में दोनों साइड के जो है गैस के टॉप काउंटर साफ़ करके टाइल्स वगैरह अच्छे से पोंछ के यहाँ पर मैं बर्तन की धुलाई करने में लग गई। बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो गए थे क्योंकि मैंने आज शाम को चाय वाले बर्तन भी नहीं धुले थे और करेले की सब्जी बन रही थी। तो जैसे मसाला वगैरह तैयार करने में जो सब्जी विधिवत बनती है ना, तो उसमें थोड़ा सा बर्तन वगैरह निकलता ही निकलता है। और वैसे भी आप कुछ खाओ चाहे ना खाओ, कुछ खाना बनाओ चाहे ना बनाओ, बर्तन के तो पैर लगे होते हैं, मतलब वो चल चल के आ जाते हैं सिंक में धुलने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे जो है करेले मम्मी ने 1-2 बार चेक किए, बोले बन गए हैं, इनको बंद कर दो। और इधर मैंने बर्तन वगैरह सारे जो है अच्छे से धुल के रख लिए। अपना ये जो बेसिन सॉरी, मुझे पता है बेसिन और सिंक में मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मेरे घर में मेरी चाची और ये सुमित ये सभी मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि पहले आप डिसाइड कर लो बेसिन है कि सिंक है। मैं दोनों, मेरे मुंह में जो आता है ना उस वक्त बेसिन सिंक में वही बोल देती हूँ, तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे बर्तन धुल गए थे और यहाँ पे मैंने जो है अपना सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ किया। और मेरी तो आदत है, मैं कई बार बता ही चुकी हूँ आपको कि मैं रात में सारे बर्तन धुल के साफ़ करके किचन को बिल्कुल चमका कर ही सोती हूँ ताकि किचन में एक कॉकरोच वगैरह ना हो, क्योंकि कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल यहाँ पे सामने की जो टाइल्स है ना, इनको भी मैं रोज़ का रोज़ ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक बार अगर निशान लग जाए ना तो उसके बाद मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो बाद में जो है इनको साफ़ करने में मुझे ज़्यादा मेहनत ना लगे और इस वजह से मैं इनको तुरंत का तुरंत साफ़ करती चलती हूँ। और यहाँ पे ये सारे काम निपटाते रात का 10:30 बज चुका था। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अपनी किचन जो है साफ़ की, गैस वगैरह अच्छे से पोंछी। गैस भी मैं रोज़ का रोज़ ही अच्छे से पोंछती हूँ ताकि जो है गैस भी मेरी साफ़ सुथरी बनी रहे, किसी तरह से जो उसमें निशान ना रहे और जैसे चिपचिपापन रहता है ना ऑयल का, वो सब कुछ ना रहे, बिल्कुल साफ़ सुथरी बनी रहे। रोज़ की रोज़ ही क्लीनिंग करनी भी चाहिए ताकि आपके लिए बाद के लिए जो काम है ना ये पेंडिंग पर ना रहे, तो साफ़ सुथरा तुरंत का तुरंत बना रहे। तो फिलहाल यहाँ पे ये सारे काम निपटाए और मम्मी जो है, मम्मी की मूवी चल रही थी, बस मूवी ख़त्म ही होने वाली थी। बस यही सब काम निपटा के फिर मैं और मम्मी थोड़ी देर बैठ के बातें कर रहे थे और उसके बाद फिर चौहान साहब तो देर से आने वाले थे, तो फिर अपना सोने की तैयारी करने लगे। क्योंकि आजकल क्या है ना, मैं और मम्मी हम दोनों सुबह 5:30 या 6 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नीचे चाय वगैरह पी के टहलने जाते हैं, साथ में योगा करते हैं, साथ में नाश्ता करते हैं, साथ में खाना खाते हैं और साथ में फिर शाम को टहलने जाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। तो फिलहाल यही मेरा आजकल का रूटीन चल रहा है, बढ़िया खुशी मौज मस्ती से भरा हुआ। तो दोस्तों ये तो मेरा था कल की शाम, मंगलवार की शाम का मेरा ये रूटीन था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और देखिए ऐसे तो अकेले रहते हैं ना, तो बस तुरंत का आज का ही ऐसे ही काम चलता रहता है कि आज का काम निपटा लिया, कल का कल देखेंगे। लेकिन आज मम्मी थी ना, तो मम्मी ने मेरी काफ़ी हेल्प की और हम दोनों ने मिल के जो है आज का भी खाना अच्छे से बना खा के बढ़िया फ्री हो गए जल्दी। और कल के खाने की दोपहर की भी जो है तैयारी हमने आज शाम को ही करके रख ली। करेले की सब्जी बना के रख ली और कल दोपहर में मैं बनाने वाली हूँ, सोच रही हूँ काबुली चना आता है ना काला वाला, उसकी सब्जी। तो बस ये सारे काम ख़त्म करके मैंने जो है चना भी भिगो कर रख दिया रात में ही
कि चना भिगो देती हूँ और कल चने की सब्ज़ी बनाऊँगी। मुझे चने की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस चना वगैरह भिगो के फिर मैं भी चली गई लेटने के लिए, क्योंकि काफ़ी थकान भी हो गई थी और दोपहर में भी मैं सोती नहीं हूँ ना, तो इसीलिए नहीं सोती हूँ कि रात में नींद जल्दी आ जाए। तो बस ये सारे काम निपटाए और उसके बाद किचन के कामों से मुझे फुर्सत मिली और मैं भी चली गई रेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों किचन के कामों से तो फ्री हो चुकी हूँ और इसी के साथ आज का व्लॉग भी स्टॉप कर रही हूँ। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा, ख़राब लगा, जैसा भी लगा हमारे वीडियोस पे एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के साथ खुश रहिए और फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, राधे राधे जी।